एक नौजवान ट्रेन स्टीवर्ड्स अपने काम के पहले दिन एक आम नजर आने वाली ट्रेन में ड्यूटी शुरू करती है, जहां कई सौ मुसाफिर मौजूद होते हैं। कुछ लोग काम के लिए सफर कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे अपने प्यारों के साथ छुट्टियां गुजारने जा रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद जब ट्रेन एक खास स्टेशन पर पहुंचती है, सब कुछ बदल जाता है। ट्रेन के डब्बे पुराने और जंग आलूद हो जाते हैं, लोग पागलों की तरह बर्ताव करने लगते हैं और हर तरफ खून खराबा शुरू हो जाता है। वो स्टीवर्ड्स जो अपने पहले दिन को बेहतरीन समझ रही थी, ये सब देखकर शदीद सदमे में चली जाती है। उसके बाद कहानी हमें साल 1988 में ले जाती है। छोटी ओह मेसिन आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वो बेसब्री से अपने वालिद का इंतजार कर रही है। मेसिन के वालिद एक ट्रेन में कंडक्टर के तौर पर काम करते हैं। इसी दौरान उसकी दादी टेलीविजन के सामने लेटी होती है, जबकि मेसिन अपने टॉय ट्रेन से खेल रही होती है। लेकिन जल्द ही वो बोर हो जाती है और अपनी दादी की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करती है। जब बूढ़ी औरत कोई जवाब नहीं देती तो मेसिन उन्हें कंधे से हिलाती है, लेकिन अचानक उस औरत की बेजान लाश जोर से टॉय ट्रेन पर गिर जाती है और उसे तबाह कर देती है। टेलीविजन से हमें एक खौफनाक खबर मिलती है कि एक हौलनाक हादसा पेश आया है और वो ट्रेन जिसमें मेसिन के वालिद घर वापस आ रहे थे, जलती हुई और तबाहशुदा ढात का ढेर बन चुकी है। फिर ये मालूम होता है कि मेसिन की दादी को अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर हार्ट अटैक आया था। उसके बाद हमें हादसे का असल मंजर दिखाया जाता है। वहाँ 2 छोटे बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिसका बाजू जख्मी होता है। दोनों बच्चे खौफ से अपनी मां की लाश को देख रहे होते हैं, जो उन्हें हादसे से बचाते हुए मर गई थी। 15 साल बाद अब मीसन एक स्टुअर्डेस बन चुकी है, जिसने अभी अभी ट्रेन में अपना काम शुरू किया है। बाद में हमें मालूम होता है कि ट्रेन रात 11:50 पर सिविल स्टेशन से यूसु के लिए रवाना होने वाली है। इसमें बहुत से मुसाफिर सवार हो रहे होते हैं, मगर अहम किरदारों में एक नया शादीशुदा जोड़ा हीजू और उसका बॉयफ्रेंड शामिल है, जो हनीमून पर जा रहे होते हैं। 4 नौजवानों का एक ग्रुप जो पैरानॉर्मल सरगर्मियों की तहकीक करता है और 2 स्कूल गर्ल्स जो अपनी क्लासेस बंक करके आई हैं। फिर ट्रेन मुकर्ररा वक्त पर रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद एक जोड़ा स्टेशन पर पहुंचता है और बीवी परेशान होती है कि शायद वो ट्रेन मिस कर चुके हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर रात 12 बजे एक दूसरी ट्रेन आती है और वो दोनों उसमें सवार हो जाते हैं। पहली ट्रेन में वापस कैप्टन मिस्टर पार्क एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि ये आखिरी बार है कि ये ट्रेन यूसु स्टेशन जा रही है। इसके बाद वो और ये ट्रेन दोनों रिटायर हो जाएंगे। मजीद ये भी बताया जाता है कि ट्रेन के कुछ डब्बे वही हैं जो 15 साल पहले हादसे वाली ट्रेन में इस्तेमाल हुए थे। इसी वजह से लोग अक्सर ये नजरिया पेश करते हैं कि ये ट्रेन हॉन्टेड है। थोड़ी देर बाद पहले वाली स्कूल गर्ल्स जानबूझकर मीसन की फूड ट्रॉली से टकरा जाती हैं और कुछ चॉकलेट्स चुरा लेती है। मीसन ये देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वो एक कोने में जाकर खुद एक स्नैक खाने लगती है। उसी दौरान ट्रेन का कंडक्टर जिन क्यू आता है और उसे मिस्टर पार्क की फेयरवेल पार्टी में आने की दावत देता है। बाद में दोनों स्टाफ हेड के साथ कैप्टन के साथ फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और उन्हें रिटायरमेंट पर मुबारकबाद देते हैं। पार्टी के बाद मिस्टर पार्क कंट्रोल रूम में वापस जाते हैं, जहां अचानक वो ट्रेन की पटरी पर एक लड़की को खड़ा देखते हैं। खौफजदा होकर वो फौरन ब्रेक खींच देते हैं, जिससे तमाम मुसाफिर कुछ लम्हों के लिए अपना तवाजुन खो देते हैं। लेकिन जब वो पटरी चेक करने जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। इसके बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी टीम ट्रेन के एक मुसाफिर का इंटरव्यू करती है। वो शख्स कहता है कि आज वही तारीख है जिस दिन 15 साल पहले खौफनाक हादसा पेश आया था। वो ये भी बताता है कि इस हादसे के बाद से वो हर साल उसी तारीख पर इस ट्रेन में सफर करता है, क्योंकि उसने उस दिन अपने वालिदैन को खो दिया था। वो मजीद बताता है कि 3 साल पहले उसने इस ट्रेन में एक ब्रीफकेस वाले आदमी को देखा था, मगर वो अचानक गायब हो गया था। फिर वो इन्वेस्टिगेशन टीम को उस जगह ले जाता है जहां वो आदमी बैठा था। ये सुनकर टीम की एक लड़की सोही उस सीट के इर्द गिर्द अजीब ऑरा महसूस करती है। सोही एक साइकिक है जो रूहें देख सकती है। ट्रेन के दूसरे हिस्से में मीसन एक लड़के हो वांग के पास जाती है, जो अकेला सफर कर रहा होता है और अपनी ड्राइंग बुक में तस्वीरें बना रहा होता है। लड़का स्टीवर्ड्स को बताता है कि आगे वाले स्टॉप पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। जब मीसन उसकी ड्राइंग बुक देखती है तो उसे कुछ अजीब तस्वीरें नजर आती है। मालूम होता है कि हो वांग ने कुछ ऐसे पैसेंजर्स की तस्वीरें बनाई हैं जो ट्रेन में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि वो गौर से देख सके, लड़का फौरन बुक छीन लेता है और उसे खराब करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मीसन वहां से चली जाती है। जल्द ही उसे ट्रेन में अजीब चीजें नजर आने लगती है। ट्रेन एक पुरानी और तारीख ट्रेन में बदलने लगती है, जहां हर तरफ मकड़ियां रेंग रही होती है। उसे उन लोगों की रूहों की झलकियां भी नजर आने लगती है जो 15 साल पहले हादसे में मर गए थे। लेकिन अचानक सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मेसिन एक नामालूम स्टुअर्डेस को देखती है और उसके पीछे अगले कोच में जाती है। उस दौरान उसका पांव फिसल जाता है, मगर जब वो उठती है तो खुद को दोबारा उसी पुरानी ट्रेन में पाती है और अब पैसेंजर्स भी बदल चुके होते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लंबे बालों वाली खौफनाक शक्ल फौरन उस पर हमला कर देती है। मेसिन खौफ से चीख उठती है और एक पैसेंजर सीट के कोने में छुप जाती है। लेकिन अचानक सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाता है और वो खौफनाक शक्ल अब सिर्फ एक सियाह विग बन चुकी होती है। सोही जो ये सब देख रही होती है, विग उठाकर पैसेंजर से पूछती है कि क्या ये उनमें से किसी की है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं कहता, मगर फिर एक एरोगेंट स्कूल गर्ल झूठ बोलती है कि ये विग उसकी है और उसे अपने साथ ले जाती है। बाद में मीसन को इसकी स्टाफ सुपरवाइजर बुला लेती है।
जो पैसेंजर्स को डराने पर उसे डांटती है। लेकिन इससे पहले कि मामला ज्यादा खराब हो, ट्रेन का कंडक्टर जिन क्यू वहां पहुंच जाता है और सुपरवाइजर को कायल करता है कि चूंकि ये मीसन का पहला दिन है, इसलिए उसके साथ नरमी की जाए। अगले मंजर में हमें दूसरी ट्रेन दिखाई जाती है। वो जोड़ा जो रात 12 बजे इस ट्रेन में सवार हुआ था अब भी वहां मौजूद होता है। बीवी जो मी काफी खौफजदा होती है क्योंकि ट्रेन में इन दोनों के अलावा कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब जॉन ह्योन इधर उधर देखता है तो उसे प्रोफेसर कम नजर आते हैं जो यूनिवर्सिटी में उसे पढ़ाया करते थे, जिनके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। फिल्म दोबारा पहली ट्रेन की तरफ आती है। वो लड़की जिसने विग के बारे में झूठ बोला था वॉशरूम में जाकर उसे पहनने की कोशिश करती है, मगर अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब वो लड़की इधर उधर देखने की कोशिश करती है तो विग उसके गले में लिपट जाती है और जिससे वो मर जाती है। इसके बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और खिड़की से मीसन देखती है कि हो वांग ट्रेन से उतर रहा है। यह सोचकर कि शायद वो रास्ता भटक जाए, वो फौरन उसके पीछे बाहर जाती है, मगर वो पहले ही गायब हो चुका होता है। फिर मीसन वापस ट्रेन में जाने का फैसला करती है, लेकिन अचानक वो अपने वालिद को एक पैसेंजर सीट पर बैठा देखती है और खौफजदा हो जाती है। खुशकिस्मती से जिन क्यू उसे याद दिलाता है कि ट्रेन रवाना हो रही है, जिससे मीसन हकीकत में वापस आ जाती है और जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती है। इसी दौरान एक औरत वॉशरूम में सिगरेट पीने जाती है। वो काफी खराब मूड में होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पिछले स्टेशन पर उतर गया था और उसे अकेला छोड़ गया था। इसी वक्त लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और अचानक एक रूह उसके सामने जाहिर होकर उस पर हमला कर देती है। फिल्म फिर दूसरी ट्रेन की तरफ जाती है जहां प्रोफेसर कम एक दूसरे पैसेंजर से बात कर रहे होते हैं। वो पैसेंजर दरअसल मीसन के वालिद होते हैं जो एक म्यूजिक बॉक्स दिखा रहे होते हैं जो वो अपनी बेटी को देना चाहते थे। इसी दौरान प्रोफेसर बताते हैं कि वो यूसो अपनी डिसर्टेशन जमा करवाने जा रहे हैं जो उनके ब्रीफकेस में मौजूद है। इस लम्हे हमें एहसास होता है कि जॉन ह्यून और जो मी दरअसल एक गोस्ट ट्रेन में सवार हुए थे जो 15 साल पहले तबाह हुई थी। मजीद ये कि प्रोफेसर और मीसन के वालिद भी रूहें हैं जिन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि वो मर चुके हैं। पहली ट्रेन में वापस दिखाई जाती है। जिन क्यू और मीसन इस औरत की लाश ढूंढ लेते हैं जो वॉशरूम में सिगरेट पीने गई थी। लाश को देखकर लगता है जैसे वो खौफ से मर गई हो। जिन क्यू जल्दी से सेंट्रल ऑफिस को इत्तला देने की कोशिश करता है, जबकि मीसन इस औरत का फोन उठाती है। फोन में उसे औरत के बॉयफ्रेंड के कई अनरेड मैसेजेस मिलते हैं जिनमें वो उसे फौरन ट्रेन से उतरने का कह रहा होता है। बज़ाहिर इसने ट्रेन से उतरने के बाद कुछ रूहें देखी थी। ये सुनकर मीसन घबरा जाती है और वहां से निकल जाती है। अचानक ट्रेन एक बार फिर पुरानी शक्ल इख्तियार करने लगती है। मीसन दोबारा इसी नामालूम स्टीवर्ड्स को देखती है जो उसे बताती है कि इसने इस ट्रेन में काम करके बहुत बड़ी गलती की है। वो स्टूवर्ड्स परेशान और खौफजदा मीसन को बताती है कि यहाँ मौजूद सब लोग मरने वाले हैं। परेशानी में मीसन इस स्टूवर्ड्स पर चीखने लगती है, मगर हकीकत में वो अपनी लेडी सुपरवाइजर पर चीख रही होती है। इसके बाद मीसन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बेहोशी के दौरान उसे एक विजन नजर आता है जिसमें मालूम होता है कि वो नामालूम स्टूवर्डेस 15 साल पहले हादसे वाली ट्रेन में काम करती थी। उसका नाम जंग जनसक था और ड्यूटी के दौरान उसने गलती से जहर की एक बोतल को लात मार दी थी जिससे वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। लेकिन इससे पहले कि हमें मजीद मालूम हो, मीसन होश में आ जाती है। बाद में वो जिन क्यू को अपने विजन्स और ख्वाबों के बारे में बताती है, मगर वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर मीसन साइकिक सूही से मदद लेने का फैसला करती है। बातचीत के दौरान सूही बताती है कि जब से ट्रेन आखिरी स्टेशन पर रुकी है वो भी एक अजीब ऑरा महसूस कर रही है। दोनों वॉशरूम में जाती है जहां मुर्दा औरत की लाश पड़ी होती है। सूही लाश के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर उसे बेचैनी महसूस होने लगती है जैसे कोई चीज उसे रोक रही हो। दूसरी तरफ हम हीजू और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। यही वो कपल है जिसे हम फिल्म के आगाज में देख चुके हैं, जो हनीमून पर जा रहे थे। उनकी बातचीत से मालूम होता है कि हीजू उन्हीं 2 बच्चों में से एक थी जो 15 साल पहले हादसे में बच गए थे। इसी दौरान सूही अखबारों के एक ढेर से मालूम करती है कि हो वांग, वो लड़का जिसे मीसन अकेले ट्रेन से उतरने के बाद ढूंढ रही थी, दरअसल 15 साल पहले मर चुका था। अब हमें एहसास होता है कि ज्यादातर पैसेंजर्स जिनकी मीसन देखभाल कर रही है दरअसल इसी खौफनाक हादसे की रूह है। ट्रेन के दूसरे हिस्से में सूही के एक दोस्त को स्टीवर्ड्स जिनसक की रूह मार देती है। कुछ देर बाद जब मीसन सूही को देखने जाती है तो उसे मालूम होता है कि सूही भी बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है। हैरानकुन तौर पर किसी ने उसे छेड़ा मारा होता है। मरने से पहले सूही कमजोर आवाज में बताती है कि ट्रेन के ज्यादातर पैसेंजर्स माजी की रूहों के कब्जे में हैं। उनमें ही जू और उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल है, जिन पर उन 2 बच्चों की रूहों का कब्जा है जो 15 साल पहले अपने वालिदैन के साथ हादसे में मौजूद थे और अब वो दोबारा ट्रेन को क्रैश करवाना चाहते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह होती है कि उन रूहों को खुद भी मालूम नहीं कि वो मर चुकी है, इसीलिए वो पैसेंजर्स की तरह सफर कर रही है। ये जानते ही मेसन फौरन उस जोड़े का सामना करने जाती है, मगर उससे पहले कि वो उन्हें बता सके कि वो पोजेस्ड है, हीजू का बॉयफ्रेंड पीछे से उस पर हमला कर देता है। नतीजतन मेसन दोबारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसी दौरान जिन क्यू ट्रेन को मुकर्ररा स्टेशन पर रोकने में नाकाम रहता है। वो उलझन में पड़ जाता है और पैसेंजर्स भी परेशान होने लगते हैं। दूसरी तरफ जब मेसन दोबारा होश में आती है तो अपने वालिद को अपने पास खड़ा देखती है। वो रूह उसे तसल्ली देती है और बताती है कि उनकी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से टकराने वाली है और उस तसादुम के बाद तमाम रूहों को मालूम हो जाएगा कि वो पहले ही मर चुकी है और ये अजीब वाकयात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
इसी वक्त जिन क्यू वहां पहुंचता है और मेसन को महफूज जगह ले जाने की तैयारी करता है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और वो कोच दोबारा पुराना बन जाता है। वो जमीन से खून बहते हुए देखते हैं और वहां से खौफनाक जिनसिक बाहर निकलती है। लेकिन जब वो मीसन पर कब्जा करने की कोशिश करती है, जिन क्यू सामने आ जाता है और उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यहां मालूम होता है कि जिन क्यू और जिनसक हादसे से पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उसके बाद वो रूह मीसन को छोड़ देती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने साबिक बॉयफ्रेंड के बाजुओं में सिमट जाती है। इसी दौरान जैसे ही कुछ कोचेस की लाइट्स बंद होती है, शीशे पैसेंजर्स पर गिरने लगते हैं और रूहों को आखिरकार एहसास होने लगता है कि वो किसी और के जिस्म में मौजूद है। इसके बाद मीसन कंट्रोल रूम में जाती है जहां उसे हीजू और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं। इस जोड़े ने कैप्टन को मार दिया होता है और ट्रैक इस तरह बदल दिया होता है कि ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाए और सब लोग मारे जाए। मीसन हीजू को समझाने की कोशिश करती है कि वो पोजेस्ड है और ये सुनते ही हीजू को एक विजन नजर आने लगता है। हीजू देखती है कि 15 साल पहले वो अपने खानदान के साथ इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। बज़ाहिर वो सब बीच पर तफरीक के लिए जा रहे थे, मगर हकीकत में उनके वालिद जहर की मदद से सबको मारने का मंसूबा बना चुके थे। लेकिन स्टीवर्डेस जिनसक ने गलती से जहर की बोतल को लात मारकर तोड़ दिया, जिससे इसका मंसूबा नाकाम हो गया। गुस्से में आकर वालिद ने स्टीवर्डेस को कंट्रोल रूम में घसीट लिया, उसे और कैप्टन को मार डाला और ट्रेन को दूसरी ट्रेन से टकराने वाले रास्ते पर डाल दिया। यही वो वाकया था जिसने बरसों पहले खौफनाक तबाही पैदा की थी। मौजूदा वक्त में हीजू का बॉयफ्रेंड मीसन का सर बार बार खिड़की से मारता है, जिससे वो गिर पड़ती है। लेकिन इसके बरक्स हीजू दोबारा 15 साल पहले वाली छोटी बच्ची बन जाती है। अगले मंजर में मीसन के वालिद की रूह कंट्रोल रूम में दाखिल होती है और ट्रेन को महफूज रास्ते पर ले जाती है, जबकि हीजू का बॉयफ्रेंड भी अपनी असल हालत में वापस आ जाता है और अपनी बहन को तसल्ली देने लगता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों ट्रेनें, एक असली और दूसरी हॉन्टेड, एक दूसरे से अलग होने लगती है, असल ट्रेन में सब कुछ दोबारा नॉर्मल होने लगता है। रूहें गायब होने लगती है, पुराने डब्बे दोबारा नए बन जाते हैं और खौफजदा पैसेंजर्स अपनी छुपी हुई जगहों से बाहर आने लगते हैं। कंट्रोल रूम में मीसन के वालिद उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि जल्द वो जन्नत में दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ मीसन अपने सर की चोटों की वजह से मर जाती है। इसी वक्त ट्रेन आखिरकार रुक जाती है, सुबह हो चुकी होती है और परेशान पैसेंजर्स ट्रेन से उतरने लगते हैं। फिल्म के आखिरी मंजर में दोबारा रात हो जाती है और यूसो जाने वाली ट्रेन अपनी आखिरी जर्नी के लिए सोल स्टेशन पर पहुंचती है। हम मीसन को प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और वो एक बार फिर इस पुरस्कार ट्रेन में स्टीवर्ड्स के तौर पर मौजूद होती है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।